हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया जाता है और एसएससी को ये नोटिस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की इंस्ट्रक्शन नंबर 1 ऑफ 2011 जो कि 13 जनवरी 2011 की इंस्ट्रक्शंस हैं उसके मुताबिक नहीं किया जाता, जो कि ये कहती हैं कि कुछ मॉनेटरी लिमिट स्पेसिफाइड हैं जहां पर मॉनेटरी लिमिट्स के हिसाब से कुछ असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर कर सकता है, कुछ असिस्टेंट कमिश्नर कर सकता है, और जहां पर एसएससी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कॉर्पोरेट एसएससी और नॉन कॉर्पोरेट एसएससी, और जुरिस्डिक्शन के बेसिस पर भी जहां पर मेट्रो सिटीज और नॉन मेट्रो सिटीज को बाइफरकेट किया गया है। यदि वो नोटिस उस इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक नहीं किया जाता, जैसा कि प्रेजेंट केस में एसएससी को उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक नोटिस असेसिंग ऑफिसर ने इशू करना था लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने किया, तो क्या ऐसे केस में जो सारी असेसमेंट है, क्या खाली इस बात पर क्वेश्चन की जानी चाहिए कि जो नोटिस है वो असेसिंग इनकम टैक्स ऑफिसर ने इशू नहीं किया बल्कि असिस्टेंट कमिश्नर ने इशू किया? यही इशू दिल्ली आईटीआईटी की एसएमसी बेंच ने अपने एक केस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस अलाका मार्क्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में डिसाइड किया, और ये केस 136 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 1 पर रिपोर्ट हुआ। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 21-22 से रिलेटेड है। एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी। उस इनकम टैक्स के रिटर्न में एसएससी ने अपनी इनकम 4,75,478 रुपीज दिखाई। इंस्ट्रक्शन के मुताबिक एसएससी को ये नोटिस इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा इशू किया जाना चाहिए था, लेकिन ये नोटिस जो इशू किया गया वो डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा किया गया। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एसएससी ने इस चीज को चैलेंज किया। एसएससी पे जो एलिगेशन था वो ये था कि एसएससी ने 10 लाख रुपए का एकोमोडेशन एंट्री लिया है लोन के रूप में। असेसिंग ऑफिसर ने एडिशन किया सेक्शन 68 के अंदर, और जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास था तो सीआईटी अपील ने एसएससी को इस बात पे रिलीफ दिया कि एसएससी ने ये लोन अमाउंट जो एकोमोडेशन एंट्री के रूप में था, क्योंकि इसको रिपे कर दिया है तो ये नहीं माना जाना चाहिए कि एसएससी ने कोई एकोमोडेशन एंट्री ली है। रेवेन्यू ने इस मैटर को ट्रिब्यूनल में लेके गया, हालांकि जो लिमिट्स के मुताबिक ये अपीलेबल ऑर्डर नहीं था सेक्शन 268A के मुताबिक, लेकिन क्योंकि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्कुलर है जो कि ये कहता है कि जहां पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है वहां पे अपील फाइल करने की मॉनेटरी लिमिट्स एप्लीकेबल नहीं होती, इसकी सुनवाई ट्रिब्यूनल ने करी। और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल ने सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था प्रेजेंट केस में कि यहां पर एसएससी का एक लीगल ग्राउंड बनता है, और वो ये ग्राउंड है कि जो एसएससी की रिटर्न है वो उस रिटर्न के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के सर्कुलर नंबर 1 ऑफ 2011 के मुताबिक ये नोटिस इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा इशू किया जाना चाहिए था। क्योंकि ये नोटिस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा इशू किया गया है तो ये असेसमेंट वैलिड नहीं है, और इस बात पर ट्रिब्यूनल ने रेवेन्यू की अपील को डिसमिस किया। फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये मॉनेटरी लिमिट्स किस हिसाब से देखी जानी चाहिए। जिस साल का केस है उस साल की इनकम टैक्स की रिटर्न की इनकम देखी जानी चाहिए, या जब एसएससी को नोटिस इशू किया गया है तब देखी जानी चाहिए। तो इस बात के लिए भी क्लैरिटी है कि जिस साल की असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर कर रहा है उस साल की असेसमेंट की रिटर्न देखी जानी चाहिए। दूसरा, कई बार ये इशू सामने आता है कि क्या 1 अप्रैल 2021 के बाद जब से ये सेक्शन 148A क्लॉज बी का प्रोसीजर है या प्रेजेंट प्रोसीजर जो कि सेक्शन 148A सब सेक्शन 1 का है और जहां पर असेसमेंट फेसलेस के द्वारा होती है, क्या वहां पे भी ये देखा जाएगा? तो उस केस में भी फ्रेंड्स, यदि असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 148A क्लॉज बी का जो नोटिस इशू कर रहा है वो देखा जाना चाहिए कि वो नोटिस इनकम टैक्स ऑफिसर ने इशू करना है या असिस्टेंट या डिप्टी कमिश्नर ने इशू करना है, और यदि वो नोटिस उसके मुताबिक इशू नहीं किया जाता तो वो असेसमेंट वैलिड नहीं है। लेकिन ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का जो इंस्ट्रक्शन नंबर 1 ऑफ 2011 है, ये इंस्ट्रक्शन जो सेंट्रल सर्कल के द्वारा केसेस किए जाते हैं वहां अप्लाई नहीं होता। वहां पे सारी असेसमेंट जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स करता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस अलाका मार्क्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस
136 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 1 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 21 जनवरी 2026 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।